ओम श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरित्र अध्याय 16। नामधारक ने कहा, स्वामी, मैं आप द्वारा वर्णित श्री गुरु की दिव्य लीलाओं का जितना श्रवण करता हूँ उतनी ही मेरी जिज्ञासा उनकी और लीलाएं सुनने में हो जाती है। सिद्ध मुनि का उत्साह नामधारक की उत्कृष्ट उत्कंठा से प्रेरित हो गया और वह कहने लगे, सुनो वत्स, माहुरपुर नामक स्थान में एक गोपीनाथ नाम का धनी ब्राह्मण रहा करता था। सभी ऐश्वर्य और सुख के साधन होते हुए भी वह बहुत दुखी रहता था, क्योंकि वह संतान रहित था। वास्तव में उसके बहुत से बच्चों ने जन्म तो लिया था, परंतु कुछ तो जन्म लेते ही मर गए और शेष कुछ दिन जीवित रहने के बाद मर गए। संतान की तीव्र इच्छा के अभिप्राय से दोनों पति पत्नी ने भगवान दत्तात्रेय की आराधना करनी आरंभ की। कुछ समय के पश्चात एक पुत्र ने उनके घर में जन्म लिया। भगवान दत्तात्रेय के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए उन्होंने अपने पुत्र का नाम दत्ता रखा। माता पिता के अत्यंत प्रेम में वह बालक बड़ा होकर सभी गुणों से परिपूर्ण एक सुंदर नवयुवक बना। वह अपने शांत स्वभाव और सुसंस्कृत विचारों के लिए प्रतिष्ठित था। अपने प्रिय पुत्र का लाड प्यार से पालन पोषण करते हुए उसके माता पिता अपने पहले के सभी दुखों को भूल गए थे। बालक पूर्णिमा के चंद्र की भांति बड़ा हुआ। जब दत्ता 8 वर्ष का हुआ तो उसके माता पिता ने शुभ घड़ी में उसका उपनयन संस्कार किया और वेद शिक्षा आरंभ कर दी। 16 वर्ष की आयु में उसका विवाह सावित्री नामक कन्या से हुआ, जो सुंदरता में और सद्गुणों में दत्ता के समकक्ष थी। वह दोनों पौराणिक दैविक जोड़े रति और मनमाद की भांति एक दूसरे से बहुत प्रेम और श्रद्धा के मजबूत बंधन में बंधे थे। वह पौराणिक चक्रवाक चिड़ियों के जोड़े की भांति भावप्रवण जोड़ा था, जो कि एक दूसरे से क्षण भर का वियोजन भी सहन नहीं कर पाते थे। एक दूसरे के हित को ध्यान में रखते हुए वह धर्म पारायणता के मार्ग का अनुसरण कर रहे थे। अपने पति की सेवा का सावित्री में इतना उत्साह था कि कई घंटों के कठिन परिश्रम से भी वह थकान अनुभव नहीं करती थी। अपने पति से क्षण भर का वियोजन भी उसके लिए असहनीय था। पति की अनुपस्थिति में सुख, भोग विलास, सौंदर्य के अन्य साधन जैसे फूल, पूर्णिमा के चांद की चांदनी, आभूषण और स्वादिष्ट व्यंजन असहनीय हो जाते थे, क्योंकि वह उन्हें अपने पति के साथ बांट नहीं सकती थी। पुष्प के हार कांटों की तरह चुभते थे और स्वादिष्ट व्यंजन विष की भांति प्रतीत होता था। युवा दत्ता को अति भयंकर क्षय की व्याधि ने जकड़ लिया। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि सौभाग्य की देवी की नज़र उस जोड़े को लग गई हो, जो कि उनके संपूर्ण प्रेम और सामंजस्य पूर्णता इतनी देर तक सहन न कर पा रही हो। अपने पुत्र की सेहत में अवनति को देखकर चिंतित माता पिता ने सभी प्रकार का संभव इलाज करवाया, परंतु चिकित्सा का कुछ भी प्रभाव दत्ता पर ना देखकर उसके माता पिता हताश हो गए। अंत में हारकर सभी चिकित्सकों ने उसकी व्याधि को असाध्य ठहराया। जैसे जैसे दिन और माह बीतते गए, दत्ता अमावस्या के दिन के पास जाते हुए घटते हुए चंद्र के समान निस्तेज और क्षीण होता गया। वह निरंतर सांस फूलना, खांसी और बलगम से परेशान था। अपने रोग के अतिरिक्त दत्ता अपनी युवती पत्नी के आश्रयहीन भविष्य, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके विषय में सोचकर बहुत अधिक चिंतित था। इस चिंता ने उसकी सजीवता को और भी धुंधला कर दिया। कुछ ही समय में वह इतना क्षीण हो गया कि ऐसा दिखाई देने लगा मानो एक अस्थि पंजर बहुत कम मांस में लिपटा हो। अपने पति की गंभीर स्थिति में चिंताग्रस्त सावित्री की भूख और निद्रा मिट गई और वह भी कष्ट सहने लगी। अपने पति की अस्वस्थता के कारण कुछ भी खाना या सोना उससे सहन नहीं हो पा रहा था। अतः शारीरिक और मानसिक रूप से वह अपने पति की ही परछाई प्रतीत होने लगी। दत्ता से आने वाली पीपदार दुर्गंध उसका इलाज करने वाले चिकित्सकों के लिए भी असहनीय हो गई थी। उसकी पत्नी के अतिरिक्त कोई भी उसके पास उसकी सेवा करने के लिए तैयार नहीं था। हर समय सावित्री पूर्ण अंतःकरण से रात और दिन अपने पति की सेवा में निमग्न थी। वह उसके शरीर को साफ करती, दुर्गंध को दूर करने के लिए शरीर पर इत्र लगाती, उसके पीड़ाजनक अंगों की मालिश करती और निश्चित समय पर उसे दवा देती थी। इसके अतिरिक्त अपने पति के स्वास्थ्य लाभ हेतु विद्वान ब्राह्मणों से जप, पूजा और अन्य अनुष्ठान भी उसने करवाए। धर्मनिष्ठ ब्राह्मणों और निर्धन व्यक्तियों को उसने ईश्वर का स्मरण करते हुए बहुत धन दान में दिया, परंतु इतना कुछ करने पर उसके पति की भयंकर व्याधि टस से मस नहीं हुई और उसमें कोई सुधार नहीं आया। दूसरी ओर पतिव्रता के धर्म पालन की उत्कंठा सावित्री में प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। जो भी व्यक्ति इस दुर्भाग्यपूर्ण जोड़े से सहानुभूति प्रकट करने आता था, वह यह कहता था कि ईर्ष्यालु भाग्य उनके सुखद और प्रेम पूर्वक जीवन को ध्वंस करने में लगा हुआ है। सुंदर युवती सावित्री की सुखद मुखाकृति को दुष्ट भाग्य की नज़र लग गई है, इसीलिए उसके तेजस्वी सुंदर चंद्रमुखी चेहरे को कुम्हलाने के लिए दुष्ट भाग्य ऐसा कर रहा है।
गोपीनाथ और उसकी पत्नी के लिए अपने जीवन के संध्या काल में अपने पुत्र के स्वास्थ्य की अवनति और उससे भी अधिक अपनी युवती बहू की यह दुर्दशा असहनीय हो गई। उन्हें लगा कि अपनी युवती बहू को भयंकर रोग से ग्रस्त अपने पति की सेवा जैसा कठोर कार्य करने की अनुमति देना क्रूरता है। वह चाहते थे कि सावित्री अपने आप को अपने पति से दूर रखे और घातक एवं अनिष्टकारी संदूषण से अपना बचाव करे, परंतु सावित्री ने उनकी यह बात ना मानी। सावित्री यह सोचती थी कि जब उसके युवक पति का स्वास्थ्य आवेशपूर्ण रोग इतनी निस्सहायता से निगल रहा है तो उसके पास अपना और कुछ भी नहीं है, ना तो उसका अपना स्वास्थ्य सौंदर्य, ना ही उसका अपना जीवन जिसकी वह रक्षा या बचाव कर सके। आखिरकार एक दिन दत्ता ने अपने माता पिता से अत्यंत दुखी होकर कहा, यह भयंकर रोग जो मुझे निगल रहा है मेरे पूर्व जन्मों के कुकर्मों का फल होगा, इसलिए मैं उसे संयमता, धैर्य और अध्यवसायता से सहन करूंगा और उचित अंत स्वीकार करूंगा। इसीलिए आज से आप मेरे लिए जरा सा भी परेशान ना हो। अपनी पत्नी की ओर देखते हुए उसने कहा, पिछले जन्म में मैं अवश्य ही तुम्हारा कट्टर दुश्मन रहा होऊंगा, इसीलिए तुमसे ऐसा बदला ले रहा हूँ। अब सही समय है कि तुम सत्य को स्वीकार कर लो और मुझे त्याग दो। तुम अपने माता पिता के पास लौटकर प्रसन्नता से जीवन व्यतीत करने की चेष्टा करो और भूल जाओ। ऐसा सुनकर युवती गृहिणी का निर्मल हृदय टूट गया और अनियंत्रित दुख को अपने अश्रुओं से भिगोकर घटती हुई आवाज़ में उसने कहा, तुम मेरे ईश्वर हो, मेरी मंजिल के मालिक हो, मेरे जीवन की खुशी हो। तुम्हारे सिवाय मुझे किसी और के लिए जीना नहीं है। एक पतिव्रता के लिए उसका पति ही सर्वस्व है, ना कि उसके माता पिता। मैं तुमसे अलग होकर जीवित नहीं रह सकती। जिस क्षण तुम्हारा साथ छोड़ूंगी उसी क्षण जीवन की सजीवता मेरी आत्मा और शरीर को अलग कर देगी। तुम्हारा त्याग करना मेरे लिए आत्महत्या के समान होगा, जो कि एक महापाप है और जिससे मैं कभी भी बच नहीं पाऊंगी। मेरे अंतःकरण में अभी भी एक उम्मीद की किरण बार बार दिखाई दे रही है, वह है ईश्वर कृपा, जो कि सर्वशक्तिमान है और मेरे लिए तुम्हारे जीवन को बचाने का चमत्कार कर सकती है। यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि तुम्हारी सेवा में मैं जितना अपने आप को पूर्ण हृदय से आत्मसात करूंगी और अपनी मुखाकृति की कांति को तुम्हारी प्रेम पूर्वक सतर्क देखभाल में उपभोग करूंगी, उतनी ही शक्तिप्रद सफुल्लिंग तुम में दे दीप्यमान होगी। यह मेरा पूर्ण विश्वास है कि यदि ईश्वर भव सागर में डूबती हुई आत्मा पर कृपा करे तो वह क्षण भर में ही अच्छे स्वास्थ्य और आनंद की चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। हम वास्तव में केवल ऐसे कृपालु प्रभु के आश्रय में हैं और वे ही सर्वशक्तिमान हैं। बहुत नम्रता से, ऐसे दृढ़ संकल्प से उसने अपने सास ससुर के आदरपूर्वक चरण स्पर्श करते हुए कहा, मैंने सुना है कि गंधर्वपुरा में एक बहुत पुण्यवान, शक्तिशाली, महान और उच्च कोटि के संत जिनका नाम श्री नरसिम्हा सरस्वती है रहते हैं। मुझे अपने अंतःकरण में ऐसा आभास हो रहा है कि उनकी असीम कृपा और आशीर्वाद से मेरे पति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। यदि आप अपनी अनुमति दें तो मैं अपने पति को उनके पास ले जाऊं। यह सुनकर गोपीनाथ और उनकी पत्नी के मन में आशा की किरण जागी और उन्होंने कहा, यदि संत में तुम्हारा इतना दृढ़ विश्वास है तो तुम शीघ्र ही अपने पति को उनके पास ले जाओ। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। माता पिता का आशीर्वाद पाकर दत्ता और सावित्री ने एक बार फिर उन्हें प्रणाम किया और अपनी मंजिल की ओर तत्परता से निकल पड़े। पतिव्रता सावित्री ने अपने पति को आराम से गंधर्वपुर ले जाने के लिए उचित प्रबंध किया। उसने दत्ता के लिए एक नरम गद्दे वाली पालकी का प्रबंध किया और पालकी वाहक को यह निर्देश दिया कि वे बहुत धीरे धीरे आराम से चलें ताकि उसके बीमार पति को झटके ना लगें। वह स्वयं अपने पति को नरम तकिए के साथ संभालती हुई पालकी के साथ साथ पैदल चलने लगी। बहुत दिन इसी तरह पहाड़ों और वनों से गुजरते हुए वह मंडली आखिरकार अपनी पावन मंजिल के बहुत करीब आई, परंतु उसी समय उन पर भयानक संकट आ गया और सावित्री ने देखा कि उसके पति के प्राण निकल चुके थे। वह हताश हो गई। अपनी एक ही उम्मीद की किरण को निष्फल देखकर और अपने जीवन के आधार का अंत देखकर सावित्री को ऐसा प्रतीत हुआ कि उसका जीवित रहना अब निरर्थक है। ज्वालामुखी की भांति उसके हृदय में दुख की दमित ज्वाला भभक उठी और उसने अपने जीवन का अंत करने का निश्चय कर लिया। और वहाँ के स्थानीय लोगों ने, जो उसके भीषण दुर्भाग्य के निसहाय साक्षी थे, उसे ऐसा अवेक्षकता का कदम उठाने से रोक लिया। वह इस गहरे सदमे से स्तब्ध थी। उसे यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। ऐसी असहाय अवस्था उसके लिए निरर्थक और असहनीय थी। जल्दी उसका दबा हुआ दुख ऊंचे स्वरों में विलाप के रूप में फूट पड़ा और वह कहने लगी, प्रिय, तुमने मेरा इस तरह त्याग क्यों किया? तुम कहाँ चले गए? यदि तुम हमें सुख और प्रसन्नता देने के लिए अपने शरीर में वापस नहीं लौटोगे तो ना तो मैं और ना ही तुम्हारे माता पिता जीवित रह पाएंगे और तुम्हें 3 हत्या का पाप लग जाएगा। क्या यह शास्त्रों में नहीं कहा गया कि यदि तुम पुत्रहीन हो तो पितृ ऋण से तुम्हें मुक्ति नहीं मिलती?
फिर तुमने मुझे यह भी तो नहीं बताया कि मैं अपने विधवापन का शेष जीवन किस प्रकार व्यतीत करूं और क्या करूं। मैं इस विधवा चेहरे से तुम्हारे माता पिता का सामना किस प्रकार करूं। अब जब मैं विधवा हो गई हूं तो लोग मेरे चेहरे का देखना भी अपशकुन मानेंगे। मेरी दुर्दशा ऐसी हुई जैसे कि कोई प्राणी नदी की ओर अपनी प्यास बुझाने आए तो उसे किनारे पर ही मगरमच्छ हड़प कर ले, या फिर उस थके हुए मुसाफिर की तरह जो आराम करने के लिए जिस वृक्ष के नीचे आश्रय ले वह ही वृक्ष उस पर टूटकर गिर पड़े और उसके प्राण ले ले, या उस गाय की भांति जो घास खाने के लिए जिस स्थान पर भी जाए वहीं पर उसे शेर हड़प कर ले, या फिर मेरी स्थिति उस भक्त की तरह है जो कि मंदिर में ईश्वर से रक्षा की भीख मांगने आए और मंदिर की छत उस पर टूटकर गिर पड़े और उसके प्राण ले ले। मैं तो श्री गुरु से अपने पति के प्राणों की रक्षा की भीख मांगने आई थी, परंतु इस स्थान पर पहुंचते ही मेरे पति के प्राण निकल गए। हे श्री गुरु, क्या इस भय से कि मेरे बीमार पति के प्राणों की रक्षा करने में आपको परेशानी होगी आपने पहले ही उसके प्राण ले लिए? यदि आप यह बताना चाहते हो कि भयंकर रोग से मेरे पति के प्राणों की रक्षा आपकी शक्ति के परे है, तो हमें यह बताएं कि हम किसकी शरण में जाएं। क्या इस प्रकार के कार्य से आपको कोई महानता प्राप्त हुई? अब मैं हर लोक में आपकी इस उपलब्धि का समाचार ले जाऊंगी। हे गौरी माँ, मैंने सारा जीवन अध्यवसाय से नियम पूर्वक आपकी पूजा अर्चना की है। क्या आप भी मेरे सभी नियम व्रत भूल गईं? आपकी उस शक्ति और करुणा का क्या हुआ जो विधवापन के दुर्भाग्य का नाश करती है? सुहागिन स्त्री के सभी मंगल चिन्हों पर मेरे पति की मृत्यु ने निर्मम डाका डाल दिया है। जब संसार रूपी सागर पर मेरा जीवन रूपी जहाज आनंद पूर्वक नृत्य करता हुआ चल रहा था, तो मौत के रूप में दुष्ट व्हेल रूपी मछली ने मेरे सुहाग की पतिव्रता रूपी नाव को ही निगल डाला। इस प्रकार विलाप करती हुई मैं बार बार अपने पति के शब्दों और कार्यों को याद करते हुए असीमित प्रेम से अपने पति के मृत शरीर का आलिंगन करते हुए शोकाकुल होकर रोने लगी। इस प्रकार सावित्री अपने पति की मृत्यु के शोक में डूबी हुई थी। इतने में वहां पर एक जटाधारी भस्मांकित सिद्ध पुरुष भीड़ में से निकलकर आए। उनके गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में त्रिशूल था। उन्होंने सावित्री से कहा, पुत्री, इस प्रकार जोर से क्यों प्रलाप कर रही हो? अपने आप को संभालो। क्या तुम यह नहीं जानती कि हमारा कितना भी शोक करने अथवा विलाप करने से मृत व्यक्ति कभी भी जीवित नहीं हो सकते? सभी प्राणियों के लिए तो मृत्यु एक नैसर्गिक है और हमारे सभी संसारी संबंध अस्थायी और क्षणभंगुर हैं। यह उसी प्रकार है जैसे एक वृक्ष पर दो चिड़ियाँ रात को एक साथ बसेरा डालती हैं और अगली सुबह को अपने अपने रास्ते पर चली जाती हैं। जैसे नदी में दो लकड़ियाँ तैरते तैरते एक साथ मिल जाती हैं, परंतु अगले ही क्षण एक लहर उन्हें अलग कर देती है। इसी प्रकार आत्माएं परिस्थितियों के संयोगिक मेल से इस जीवन में एक दूसरे के साथ मिलती हैं। पति और पत्नी का भी संबंध ऐसा ही है। यदि उनका संबंध चिरस्थायी होता तो तुम बता सकती थी कि पिछले जन्म में तुम किसकी पत्नी थी। यदि तुम गहराई से इस बात का मनन करोगी तो तुम्हें यह ज्ञात हो जाएगा कि कोई भी इस संसार में किसी अन्य से किसी भी प्रकार से वास्तविकता से संबंधित नहीं है। हमारी आत्मा सर्वव्यापक और जन्म एवं मृत्यु से परे है। जब यह आत्मा पंच तत्वों से बने भौतिक शरीर से जुड़ जाती है तो यह अपना वास्तविक स्वरूप भूलकर अपने आप को एक व्यक्ति मानती है और किसी को पति और किसी अन्य को पिता आदि होने का दावा करती है। यदि तुम गहराई से इस बात को सोचो तो तुम्हें एक क्षण में यह ज्ञात हो जाएगा कि ऐसी सभी भावनाएं और आवेग केवल मात्र हमारी अपनी मानसिक सर्जना है जो हमारी मूल अज्ञानता को प्रक्षिप्त करती हैं। अपने आप में व्यक्तिगत आत्मा निराकार है। जब वह प्रकृति के 3 गुणों अर्थात सत, रजस और तमस से जुड़ जाती हैं तो वह अपने आप को व्यक्ति मानने लगती हैं। अपने इस भ्रम के कारण भौतिक शरीर जिसे कि वह जीवित रखती हैं उसे ही अपना तदात्म्य स्थापित करती हैं और जन्म और मृत्यु के जाल में फंस जाती हैं। परंतु यदि तुम विवेकपूर्ण इस पर विचार करोगे तो तुम्हें यह स्पष्ट हो जाएगा कि शरीर का जन्म आत्मा का जन्म नहीं है, ना ही शरीर की मृत्यु आत्मा की मृत्यु है। जिस व्यक्ति के पास परिपूर्ण बुद्धि और विवेक है वह इस मायाजाल का मर्म समझकर उसे तोड़कर छिन्न भिन्न कर देगा। ऐसे व्यक्ति को कभी भी किसी भी प्रकार का दुख नहीं सताएगा। अंधेरे में व्यक्ति पुष्पमाला को सांप समझने का भ्रम कर सकता है, परंतु उजाला होते ही उसका भ्रम दूर हो जाता है और उसे पुष्पहार की वास्तविक प्रकृति का ज्ञान हो जाता है। उसी प्रकार जब एक मनुष्य को ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक जन्म और मृत्यु की समृद्धि उन्हें सत्य प्रतीत होती है और आत्मा दुख और सुख अनुभव करती है। इसीलिए हमें अपनी दृढ़ समझ की पूर्ण बौद्धिक शक्ति को समेटकर दुख और कष्ट की भ्रांति को हमेशा के लिए पार कर लेना चाहिए। इस प्रकार का संकट जैसा कि सावित्री पर था जीवन में एक सुनहरा अवसर है। यदि हम अपनी अनवधानता से यह बहुमूल्य मौका अर्थात यह मानव जन्म का अवसर छोड़ देंगे तो हमें दोबारा ऐसा मौका मिलना संभव नहीं है।
शोकाकुल सावित्री ने निष्क्रियता से उपदेश सुना और जब सिद्ध पुरुष का उपदेश समाप्त हुआ तो सावित्री ने अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा, मैं बहुत दूर से अपने सभी सगे संबंधियों को छोड़कर इतनी दूर चलते चलते इस स्थान पर एक ही उम्मीद से आई कि यहाँ पर मेरे पति का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, परंतु यहाँ पर पहुँचने से कुछ पहले ही मेरे पति ने प्राण त्याग दिए। अब मैं बिल्कुल निसहाय हूँ और आप ही केवल मेरे मार्गदर्शक हैं। मुझे इस गंभीर विपत्ति में मार्ग दिखाएं। अनुकंपाशील साधु ने उत्तर देते हुए कहा, एक पतिव्रता स्त्री के लिए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अर्थात आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई जटिल साधना अथवा आध्यात्मिक अनुशासन की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए पति की सेवा ही सर्वोच्च मार्ग है। बृहस्पति ऋषि ने यह शिक्षा दी है कि संपूर्ण तत्व संबंधी सृष्टि पतिव्रता के नियंत्रण में आ जाती है। जो स्त्री अपने पति के साथ छाया की भांति उसकी सेवा में सदैव जुटी रहती है और अपनी इस प्रेम पूर्वक सेवा के आत्मसमर्पण को ही अपना आध्यात्मिक व्रत मानती है, जो स्त्री श्रद्धापूर्वक पति के चरणों का तीर्थ गंगाजल समझकर ग्रहण करती है और केवल पति की जूठन को ही पुनीत भोजन समझकर ग्रहण करती है, जो उसके आदेश को धर्मशास्त्र मानकर पालन करती है, जो अपने पति के क्रोधित होने पर भी अपना सुस्थिर भाव आत्मनियंत्रण बनाए रखती है और उसे प्रेम पूर्वक शांत करने की चेष्टा करती है, ऐसी स्त्री पतिव्रता कहलाती है। संसार में ऐसा कुछ नहीं है जिसे वह प्राप्त ना कर सके, अर्थात वह सब कुछ प्राप्त कर सकती है। ऐसी स्त्री पड़ोसियों और अन्य जान पहचान के लोगों के घर जाकर उनके साथ गप्पे या तुच्छ बातें करते हुए समय नष्ट नहीं करती। वह अपने पति की अनुमति के बिना अपने रिश्तेदारों को कुछ नहीं बतलाती। यदि उसका पति कमज़ोर, निर्धन या चरित्रहीन भी हो तो भी वह उसे ईश्वर का रूप समझकर उसकी सेवा करती है। स्त्री के प्रथागत और शुभ उपसाधन जैसे कि हल्दी और कुमकुम ही उसके सबसे मूल्यवान और प्रिय जेवर होते हैं, क्योंकि वे ही उसके पति के मंगल के लिए सबसे अधिक लाभदायक होते हैं। वह अपने पति के सुख एवं आराम के अतिरिक्त अपना और कोई सुख नहीं मानती। दूसरी ओर वह स्त्री जो अपने पति का सामना करके उसका विरोध करती है, वह अगले जन्म में कुतिया के रूप में जन्म लेती है। जो स्त्री अपने पति को अपशब्द कहती है, वह उल्लू के रूप में जन्म लेती है। जो स्त्री केवल अपने तालू के अनुरूप पति के स्वाद की उपेक्षा कर स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करती है, वह सूअर के रूप में जन्म लेती है। जो स्त्री पति के साथ दुर्व्यवहार करती है और क्रोधित होकर उससे बात करती है, वह अगले जन्म में गूंगी बनती है। जो स्त्री पति को धमकी और चेतावनी देती है, वह अगले जन्म में शेरनी के रूप में जन्म लेती है। व्यभिचार और चरित्रहीन स्त्री क्रीड़ा या सूढ़ी के रूप में जन्म लेती है। हे पुत्री, शास्त्रों के अनुसार अपने पति की मृत्यु के पश्चात एक आदर्श स्त्री का कर्तव्य है कि वह सहगमन करे, अर्थात अपने पति की चिता पर स्वयं को उसके शरीर के साथ जलाकर अपने भौतिक जीवन का अंत कर ले। या फिर एक और विकल्प है, वह यह है कि वह विधवा बनकर विधवापन के सब नियमों का कठोरता से पालन करते हुए जीवन व्यतीत करे। उन नियमों के अनुसार उसे अपने बालों को मुड़वाना चाहिए, उसे केवल ज़मीन पर सोना चाहिए, दिन में केवल एक ही बार भोजन ग्रहण करना चाहिए, विलासपूर्ण वस्तुओं जैसे कंबल आदि का त्याग करना चाहिए और केवल उन्हीं पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए जो कि शास्त्रों में विधवाओं के लिए उल्लेखित हैं। उसे हमेशा सफ़ेद वस्त्र ही धारण करना चाहिए। वैशाख, माघ और कार्तिक के पावन महीनों में उसे पावन स्नान करना चाहिए और चंद्रायण व्रत धारण करके उसे अपना संपूर्ण जीवन प्रभु की दैविक लीलाओं के श्रवण में व्यतीत करना चाहिए। उसे अति सतर्कता से अपनी पवित्रता और प्राकृतिक आकर्षण को दूसरों की नज़रों से बचाकर रखना चाहिए। अभी मैंने तुम्हें ऋषि बृहस्पति द्वारा उल्लेखित वे नियमों का वर्णन किया है। तुम यदि चाहो तो सहगमन अपना सकती हो, क्योंकि उससे तुम अपने पति को यमलोक से बचाकर उसके उद्धार हेतु स्वयं उसके साथ स्वर्ग प्राप्त कर सकती हो। देवता भी ऐसा महान पतिव्रता का सम्मान करेंगे और उसके आदेश का पालन करेंगे। सावित्री ने सब कुछ ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, आदरणीय महोदय, मैं अपने यौवन की चरम सीमा पर हूँ, इसीलिए मेरे लिए सहगमन करना ही सुरक्षित होगा। साधु ने अति प्रसन्न होकर कहा, हे पावन आत्मा, तुमने बिल्कुल सही कहा है। जैसे कि तुम बहुत दूर से श्री गुरु के दर्शनों के लिए पैदल चलती हुई आई हो, तो इसीलिए पहले उनके दर्शन करके उन्हें प्रणाम करो और फिर उसके बाद पवित्र नदी में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करो। फिर गृहस्थ स्त्री द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सब समान धर्मपारायण जोड़े दंपतियों पति पत्नी को अपने पूर्व जन्मों के पाप जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है उसके प्रायश्चित के रूप में दान दो। यह रुद्राक्ष लो और इन्हें अपने गले में पहन लो और यह भस्म लो और अपने शरीर को भस्मांकित कर लो और अपने मृत पति के शरीर पर श्री गुरु का चरणामृत छिड़क कर सहगमन करो, अर्थात उसके साथ जलकर सती हो जाओ।
ऐसा कहते हुए साधु ने सावित्री को रुद्राक्ष और भस्म दी और वहाँ से चले गए। फिर सावित्री ने साधु के निर्देश अनुसार दंपतियों को दान दिया और अपने साथियों को बुलाकर कहा, आप लोग घर जाओ। आज से परमेश्वर भगवान शंकर और उनकी पत्नी देवी पार्वती ही मेरे माता पिता हैं। मैं उनसे मिलने जा रही हूँ, परंतु मेरे बूढ़े सास ससुर को यह घटना ना सुनाना, अन्यथा वह उसी समय दुख से प्राण त्याग देंगे। उन्हें कहना हम दोनों यहाँ कुशल हैं। उन्हें वापस भेजने के बाद उसने वहाँ पति की चिता और अपने सहगमन के लिए एक जलती हुई मशाल उठाई और पति के मृत शरीर के साथ साथ चलती हुई श्री गुरु के दर्शनों के लिए संगम की ओर चलने लगी। अपनी युवावस्था की चरम सीमा के सौंदर्य के साथ और अपने स्वर्गीय पति के प्रति अटूट धार्मिक श्रद्धा, जिससे उसे सती होने का नैतिक साहस और जोश प्राप्त हुआ था, उसके साथ वह ऐसा प्रतीत हो रही थी मानो आदिकाल की माता पार्वती हो, जो कि भगवान शिव के साथ अनंत विवाह के संबंध में बंधने के लिए तपस्या करने को जा रही हो। सभी दर्शक उसके साहस और पतिव्रता पर चकित हो रहे थे। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जिसने विवाहित जीवन का पूर्ण सुख भी अभी नहीं भोगा था, वो जो अभी युवती है, वास्तव में वह बहुत पुण्य आत्मा है जो अपने पूरे वंश का उद्धार कर रही है और लोक सम्मान पा रही है। उन्होंने उसके गुणों का गुणगान किया। शमशान पहुंचकर उसने पवित्र अग्नि को नमस्कार किया और विधिवत रूप से वहां पर एकत्र गृहिणियों की पूजा अर्चना की और साधु के उपदेश द्वारा गहराई से मनन करते हुए अपने गले में रुद्राक्ष धारण किए। शरीर को साधु द्वारा दी गई भस्म से भस्मांकित किया और वहां पर एकत्र वेदों के पंडितों और ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री गुरु की प्रशंसा में श्लोक का उच्चारण करते हुए संगम की ओर चली। पूरे रास्ते में वह अपने मन में श्री गुरु को संबोधित करते हुए कहने लगी, हे सर्वोच्च आत्मा, आप सब कुछ प्रदान करने वाले हो, सृष्टिकर्ता हो, पुण्य आत्माओं के आश्रय हो और त्रिमूर्ति ब्रह्म विष्णु और महेश का प्रकटीकरण करते हो। आज तक मुझ जैसे कितने ही असंख्य मानवों ने आपकी थोड़ी सी कृपा से ही अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति प्राप्त कर ली है। अब मैं भी अपने लक्ष्य तक पहुंचूंगी और स्वर्ग में भी आपका गुणगान करूंगी। अभी तक आपकी शक्ति से कितने ही मृत व्यक्ति जीवित हो गए हैं और कितने व्यक्ति आपकी कृपा से स्वस्थ हो गए हैं। बहुत से व्यक्ति जो भीषण संकट में जकड़े हुए थे, उनको आपने भयमुक्त किया। निर्धन और दुखी व्यक्तियों को आपने धन प्रदान किया और अज्ञानी व्यक्तियों को ज्ञान प्राप्त हुआ। आज इतने पावन तीर्थ स्थान पर मैं सहगमन द्वारा अपने पति सहित आप में समा जाऊंगी। ऐसा गुणगान करते हुए वह शीघ्र ही संगम पहुंच गई और श्री गुरु के पावन चरणों को प्रणाम किया। अभिवादन करते हुए श्री गुरु ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा सुहाग अखंड रहे, तुम 8 पुत्रों की माता बनो और वह 8 पुत्र अष्ट वसु के समान प्रसिद्ध हों। वहाँ पर एकत्रित भक्त ऐसा आशीर्वाद सुनकर भौचक्के रह गए और अनुकंपनशीलता से युवती की व्यथा का वर्णन किया। श्री गुरु ने कड़कते हुए स्वर में कहा, मेरे वचन अटल हैं, मृत शरीर को यहाँ लाओ। उसी समय कुछ वेद पंडित भी वहाँ पहुँच गए और रुद्र मंत्र को उच्चारण करते हुए श्री गुरु की पूजा करने लगे। शीघ्र ही शमशान भूमि से लोग मृत शरीर को ले आए और श्री गुरु के सम्मुख रखा। श्री गुरु ने एक करुणा भरी दृष्टि उस पर फेंकी और शरीर के सारे अंगों को देखकर रुद्र मंत्रों का उच्चारण करते हुए तीर्थ के पावन जल से सारे शरीर को प्रोक्षण स्नान किया। देखते ही देखते मृत शरीर में प्राण आ गए और दत्ता उठकर बैठ गया और जैसे गहरी नींद से जगा हो। युवती सावित्री के हर्ष और आश्चर्य की सीमा ना रही। नेत्र से हर्ष के आंसू छलकते हुए उसने श्री गुरु को साष्टांग प्रणाम किया और दौड़कर पति के पास पहुंची और उसे सब कुछ विस्तार पूर्वक सुनाया। यह सब सुनकर दत्ता भी अत्यंत प्रसन्न हो गया और पत्नी सहित गुरु के दिव्य गुणों की स्तुति करने लगा। जितने भी लोग वहां पर एकत्रित थे उच्च स्वर में श्री गुरु की जय जयकार करने लगे। उस भीड़ में से एक चालाक व्यक्ति धूर्त और संशयवादी था। उसने अपनी कुबुद्धि से कहा, इस सन्यासी का गुणगान क्यों करते हो? ब्रह्मलिखित घटना जो कि दत्ता के मस्तक पर लिखी थी अब समय पर पूर्ण हो गई है और उसके प्राण लौट आए हैं। इस चमत्कार का श्रेय इस सन्यासी को क्यों दिया जा रहा है? श्री गुरु ने उस व्यक्ति की ओर देखते हुए कहा, वास्तव में सृष्टिकर्ता ने दत्ता को इस जीवन में केवल 30 वर्ष ही दिए थे और अगले जन्म में इसे 100 वर्ष जीवित रहना था। मैंने केवल बदलाव कर दिया है। इस जन्म में वह 100 वर्ष तक जीवित रहेगा और अगले जन्म में उसकी आयु 30 वर्ष की होगी। ऐसा कहते हुए श्री गुरु ने अपनी कृपा दृष्टि से संशयवादी व्यक्ति को त्रिकाल का रहस्यपूर्ण ज्ञान देकर उसे स्वयं ब्रह्म का मूल लेख दिखाया। जब उसे व्यक्ति ने श्रद्धापूर्वक स्वीकार कर लिया तो लोगों ने एक बार फिर श्री गुरु की जय जयकार की। श्री गुरु ने फिर प्रसन्न जोड़े की ओर देखते हुए कहा,
तुम दोनों एक साथ धन संपत्ति सर्वलौकिक कीर्ति के साथ दीर्घकालीन जीवन व्यतीत करो। ऐसा आशीर्वाद पाकर दोनों पति पत्नी अति प्रसन्न हुए। संगम में पावन स्नान करके उस जोड़े ने विधि पूर्ण गुरु की पूजा अर्चना की। सूर्यास्त होने पर श्री गुरु ने अपनी प्रार्थना की और मठ में वापस लौट गए। ओम श्री गुरुवे नमः।